प्यारे विद्यार्थियों, आज के क्लास में हम लोग कक्षा 6 का विज्ञान में इकाई 15 पढ़ेंगे और अध्याय का नाम है वायु यानी एयर। आज हम पढ़ेंगे कि वायु क्या है, इसका क्या हमारे जीवन में महत्व होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं वायु के बारे में। सबसे पहले बातें करेंगे कि वायु क्या है। वायु एक गैसों का मिश्रण होता है, यानी कि वायु बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। ये वायु को हम कैसे जानेंगे, कैसे परखेंगे कि वायु में कुछ गुण होता है या नहीं होता है। तो आइए हम पहले बात करते हैं कि अगर देखिए वायु को हमें जानना है कि वायु कुछ है, तो ये दो टब लिए, क्या लिए, टब लिया, ये दोनों टब में पानी भर दिया और पानी भरने के बाद एक वायु भरा हुआ यानी कि वायु से भरा हुआ गुब्बारा एक कुप्पी में लगाकर यानी एक पाइप में लगाकर इसमें छोड़ देते हैं और गुब्बारे से जो हवा निकलती है उस हवा को नहीं आने देते हैं। लेकिन यही क्रिया दूसरे में करते हैं, जिसमें करने के बाद जो वायु होता है उसे हाथ से पकड़कर दबाते हैं, यानी कि गुब्बारे को दबाते हैं। तो दबाने के बाद जो इस पाइप में वायु भरा होता है, ये वायु बुलबुला के रूप में ऊपर उड़ता हुआ दिखाई देता है। जो उड़ रहा है ये क्या है, वायु है। जो बुलबुला बना रहा है वो क्या बना रहा है, वायु के कारण बन रहे हैं। आइए पढ़ते हैं कि वायु के गुण। ये गुण, वायु के गुण क्या होते हैं, वायु कैसा दिखता है या कैसा होता है। तो वायु रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। दूसरी बात पढ़ते हैं कि वायु स्थान घेरती है। कैसे बात करेंगे, कैसे हम लोग पता करेंगे कि वायु स्थान घेरती है। देख रहे हैं कि एक लड़का बनाया हुआ है और यह लड़का एक गुब्बारा फुला रहा है। गुब्बारा जो होता है पहले पिचका हुआ होता है, जब इसमें वायु भरने के बाद यह गुब्बारा क्या हो जाता है, फूल जाता है। ये गुब्बारा जैसे फूलता है तो लगता है ये बात कि वायु में क्या होता है, आस्थान घेरने की क्षमता होती है। दूसरा नंबर है कि अब बात करें कि ये भरा हुआ गुब्बारा और एक पिचका हुआ गुब्बारा यानी कि बिना वायु वाला गुब्बारा एक डंडी में बांधे और भरे हुए गुब्बारा और इसको डंडी को ठीक बीच से पकड़कर एक रस्सी के माध्यम से, एक धागे के माध्यम से पकड़े तो जो वायु जिससे गुब्बारे में भरा हुआ वो गुब्बारा नीचे आ गया और जो बिना वायु वाला गुब्बारा है ये गुब्बारा कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। इससे यह पता चलता है कि वायु में भार भी होता है। अगला बात करते हैं हम लोग कि वायु दाब डालती है। एक ऐसे हम लोग प्रूव करेंगे कि वायु दाब डालती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि घर में लगा हुआ क्या पर्दा लगा हुआ होता है, वो पर्दे के सामने अगर देखिए ये पंखा हमने बना रखा है, ये पंखा से हवा चल रहा है और ये पर्दा क्या हो रहा है, उड़ रहा है। इससे यह पता चलता है कि जो वायु होता है दबाव भी बनाता है। चलिए दूसरी बात हम समझते हैं। जैसे आंधी आ गया और आंधी में हम लोग खड़ा रहते हैं, आंधी बहुत तेज है तो हम लोग पीछे की तरफ हटने लगते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है कि वायु में दाब होता है। वायु हमारे ऊपर दाब बना सकती है, यानी कि वायु के माध्यम में कोई रुकावट आता है, उस रुकावट पे ये वायु इतनी तेजी से दाब बनाती है कि वह जो अवरोध होता है वो पीछे की तरफ झुकने लगता है, पीछे तरफ दबने लगता है। इससे यह पता चलता है कि वायु दाब भी डालती है। अब बात करते हैं कि वायु कैसे बना होगा, कौन कौन से इसमें वायु। बात करें हम लोग कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। अब बात यह आती है कि जब विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है तो ये गैस कौन कौन सी होती हैं। सामान्य रूप से हम बात करते हैं जो वातावरण में पाई जाती हैं गैसें। सबसे ज्यादा जो वायु में पाई जाने वाली गैस है वो नाइट्रोजन है। कितना परसेंट, 78%। इसे प्रतिशत में देखें तो 78% का हो जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है किसमें, वायु में। दूसरी बात करते हैं ऑक्सीजन। इसमें दूसरा गैस क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। एक कितना पाया जाता है, 21%। इसके बाद बात करते हैं कि उसमें और क्या कौन सी गैस पाई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाई जाती है, 0.03%। और कुछ अन्य गैसें भी पाई जाती हैं, कितना, इनकी बात करें 0 यानी कि 0.97%। अब बात ये करते हैं कि सबसे ज्यादा वायु में पाए जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। दूसरे नंबर की गैस जो है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो ऑक्सीजन हमको जब मिलता है हम आसानी से अपनी सांसें ले सकते हैं। यह ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह ऑक्सीजन पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो पेड़ पौधे कैसे ऑक्सीजन देते हैं, जब पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं तो जमीन से पानी
यानी कि मृदा से पानी, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पौधा होता है उस पौधे की जो पत्तियां होती है, पत्तियों द्वारा क्या बनता है, भोजन बनता है। वो पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उसी के साथ ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन भी देते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। फिर से जाने इस बात को कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं और ऑक्सीजन हमें कैसे देते हैं। तो पौधा मृदा से जल, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों को मिला करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, और अपना भोजन बनाने के फलस्वरूप दिन के समय में पौधे ऑक्सीजन देते हैं। ध्यान रखिएगा, पौधे रात के समय में ऑक्सीजन नहीं देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बात ये करते हैं आगे हम लोग कि वायु की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, यानी कि वायु हमें कैसे उपयोगी है, किस प्रकार से हम इसे समझ पाते हैं, चाहे कैसे हम इससे लाभ उठाते हैं। आइए बात करते हैं साइकिल, स्कूटर, बस आदि के टायरों में हवा भरी जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, वायु बोलते हैं। और हवा भरने के कारण क्या होती है, आसानी से हम लोगों को जो दाब लगता है वो कम लगता है, यानी कि जो बल लगता है उसे चलाने में कम लगता है। इसका मतलब कि साइकिल, स्कूटर और बस आदि वाहनों में जिसमें हवा भरी जाती है उनके टायरों में, वो हवा हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। दूसरा चीज है कपड़ा, गीला कपड़ा को वायु सुखा देता है, यानी कि जब वायु चलता है और गीला कपड़ा से टकराता है तो उसमें वाष्प उत्सर्जन होता है। इसका मतलब वायु हल्का हो जाता है और ऊपर की तरफ उड़ जाती है और कपड़ा क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं पाल नौका। पाल नौका का मतलब क्या होता है, जो नाव में बड़े बड़े से देखे होंगे कि जो नाव है, चलिए आइए बना देते हैं हम। ये है नाव। इस नाव में ऐसे देखे होंगे कि इस प्रकार से लगा हुआ होता है और यहाँ पे लगा होता है क्या, ये बड़ा सा एक कपड़ा लगा हुआ होता है जिसपे हवा इधर से चल रही है, इधर से हवा आ रही है। ध्यान दीजिएगा, इधर से हवा आ रही है, ये हवा क्या करेगी, इसको वायु, ये वायु क्या करेगी, इस पर्दे पे लगेगी और इस पर्दे को आगे तरफ ढकेलेगी, जिससे आसानी से इसमें बैठे व्यक्ति और नाव आगे की तरफ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, यानी कि जाती है। आगे बात करते हैं दूसरा पैरासूट। पैरासूट को आप लोग देखते ही हैं कि पैरासूट में जब कोई व्यक्ति जहाज से ऊपर से कूदता है तो उसके पीठ पे एक बैग भरा होता, बैग रहता है, उस बैग में रहता है पैरासूट। जब वो व्यक्ति नीचे की तरफ आने लगता है तो नीचे की तरफ आकर के उस बैग को खोलता है और पैरासूट क्या होता है, ऊपर की तरफ फैल जाता है। जब फैलता है तो कैसे फैलता है, उसमें वायु भर जाती है और पैरासूट इतना बड़ा होता है कि इस व्यक्ति का जो वजन होता है इससे कहीं ज्यादा उस पैरासूट के अंदर वायु भर जाती है, जिससे व्यक्ति आसानी से ऊपर टंगा रहता है और धीरे धीरे करके कहाँ आता है, नीचे आता है। आप लोग देखे होंगे पैरासूट को। आइए हम बना देते हैं पैरासूट कैसा दिखता है। इस प्रकार का पैरासूट देखिएगा, ये क्या है, पैरासूट है। अब पैरासूट में ऐसा लगा हुआ है, ये है व्यक्ति, इसमें देखिए ये व्यक्ति है। यह व्यक्ति उस पैरासूट के माध्यम से कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दूसरा चीज है। हम लोग इस समय ठंडा का माहौल चल रहा है, इस समय सभी लोग पतंग उड़ा रहे हैं। तो पतंग जो होता है, तो पतंग कैसा दिखता है, आप सभी लोग जानते हैं कि पतंग कैसा दिखता है। पतंग इस प्रकार का कुछ इसकी आकृति होती है। ये पतंग इस प्रकार से, ये पतंग कोई लड़का उड़ा रहा है। चलिए देखते हैं कि लड़का कैसे उड़ाता है। भाई इस प्रकार से पतंग को उड़ा रहा है। तो पतंग हवा में क्यों उड़ती है, तो हवा के दाब के कारण, हवा का दाब जिधर रहता है उधर पतंग उड़ करके चली जाती है। तो पतंग भी उड़ती है हवा से, यानी कि हवा का उपयोग इन विभिन्न वस्तुओं को यूज करने में हम लोग करते हैं। अब आते हैं कि कुछ वायु जैसे हानि पहुंचाते हैं। वो कौन से वायु होते हैं जो हानि पहुंचाते हैं, कुछ जो प्रदूषण। अब बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन, इसका मतलब है कि जो ज्यादा से ज्यादा वायुमंडल में, पर्यावरण में जो हानिकारक गैसें हैं, वो गैसें हमें नुकसान पहुंचाती है, रोग फैला देती हैं। विभिन्न प्रकार के वायरस उन हवाओं के माध्यम से हमारे नाक, मुंह और विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं और हमें हानियां पहुंचाते हैं। तो इस उन हानिकारक वायु से हमें रोग भी फैल जाती है। अब बात करते हैं ओजोन परत के बारे में। बच्चा लोग बात ये करेंगे कि ओजोन परत क्या है। ओजोन परत एक लेयर होता है। यह परत जो ऊपर से, ये ऊपरी मंडल में पाई जाती है, ये लेयर यानी ओजोन परत।
और ये ओजोन परत आने वाली यानी प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। मान लीजिए यह कहाँ है, ओजोन परत है और ऊपर से सूर्य की प्रकाश आ रही है, वो प्रकाश कैसी होती है, पराबैंगनी किरणें हानिकारक होती हैं, हमारे शरीर के लिए, हमारे स्किन के लिए हानिकारक होती हैं। यह किरणें जब आती हैं तो इस ओजोन परत से, ये ओजोन परत है, ओजोन परत से छन करके नीचे आती है। लेकिन ये भी धीरे धीरे अब क्षरण हो रहा है। क्षरण क्यों हो रहा है, नुकसान हो रहा है, खराब हो रहा है, इसकी मोटाई कम होती जा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जितनी ज्यादा वाहने हैं, इतना ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है वातावरण में, जिसके कारण इसका क्षरण हो रहा है। इस सबसे मुख्य बातें ये है कि ये किस से, कौन से ऐसे उपकरण हैं जिनसे निकलती हैं गैसें और वो गैस इनको क्या कर देती हैं, प्रभावित करती हैं। तो आइए देखते हैं। पहले नंबर रेफ्रिजरेटर, और दूसरा नंबर क्या है, एयर कंडीशनर। रेफ्रिजरेटर का मतलब है कि जो ठंडा करने वाले, जो घर में ऐसे उपकरण है जो पानी ठंडा करता है, चाहे विभिन्न प्रकार के ये खाद्य पदार्थों को आसानी से उसमें रखा जा सकता है सुरक्षित, जैसे रेफ्रिजरेटर उसका नाम होता है, जिससे हम लोग बात करते हैं फ्रीज का बारे में। दूसरी चीज है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर मतलब एसी। इससे निकलने वाले गैस जो होते हैं ये क्या कर देते हैं, इस ओजोन परत को, ये ओजोन परत को, इस ओजोन परत को नष्ट करते हैं। बच्चे क्या करते थे बाबू, इसे नष्ट करते हैं और ये ओजोन परत धीरे धीरे क्या हो रही है, अब क्षरण हो रही है। अगर इसका ध्यान नहीं रखा जाए तो आने वाले कुछ वर्षों में इसका क्षरण हो जाएगा और इससे निकलने वाली पराबैंगनी किरणें आसानी से धरती पे आ जाए, जो मनुष्य की स्किन को क्षरण कर देगी, जिससे स्किन कैंसर भी हो सकता है। यानी कि ओजोन परत से होने वाली, यानी कि जो पराबैंगनी किरणें अगर डायरेक्टली ओजोन परत ना उसे अवशोषित करे और छान करके ना नीचे भेजे प्रकाश को, तो डायरेक्ट अगर आता है तो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचेगा और हमें कौन सा कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर होने का डर है। आइए बात करते हैं आगे कि इसमें जो यानी कि एयर कंडीशनर तथा रेफ्रिजरेटर से कौन सी गैस निकलती है। तो उसमें गैस कौन सी निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बच्चा इसको बोलते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही क्या होता है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। तो बच्चा लोग, आज का हम लोगों का क्लास खत्म हुआ और ये आपका 16 नंबर यानी 15 नंबर जो इकाई है वायु का संपूर्ण हम लोग आज इसके बारे में जान लिए, पढ़ लिए। तो आज ये समाप्त हो गया चैप्टर। इसके अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, आप वहां से क्वेश्चन आंसर कर लेंगे।